लाख पैसे तो मियां साहब के होंगे ना, नुकता इनका ये है कि पैसे तो मियां साहब के हैं सारे। देखें ना, अगर मेरा बेटा जो है वो को कारोबार करता है किसी ना किसी, या आप आज जो है अल्लाह के फजल से अगर साहिब सरवत हैं तो आपको कहीं से तो इनहेरिटेंस आई ना, कहीं तो रास मिली ना कहीं से जो है। तो ये क्लेम करना कि ये प्रॉपर्टी मियां नवाज शरीफ ने यहाँ से ट्रांसफ़र किए हैं, ये सारे के सारा आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कोई ज़बानी बात नहीं कर रहा, आप वेरीफाई करें, 5 पाउंड वहां पे जमा कराएं और वहां पे तमाम प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड निकलवा लें कि पैसे कहां से आए सर। लेकिन एक हुदैबिया पेपर मिल का केस है मियां साहब के ऊपर, आपने देखा होगा, देखें वो जिस वक्त उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर। वो देखें, 600 मिलियन। काशिफ, आप भी मुशर्रफ का दौर आपने क्लोजली वॉच किया है, मैंने भी किया ना आप। बिल्कुल, अगर ये केस जो है बनता होता तो मुशर्रफ बनाता ना, चलाता ना किस केस को। मुशर्रफ ने क्यों नहीं चलाया? वो कहते हैं, ये कहा यह जाता है कि उस टाइम नहीं कहा नहीं जाता। लेट्स टॉक इन डेफिनेट टर्म्स टुडे, लेट्स नॉट स्पेकुलेट। क्यों नहीं कहा यह चाहता है कि 2000 में क्योंकि डील हो गई थी मियां साहब की बाहर जाने के लिए, उसके बाद तमाम केसेस नहीं देखें, उसके बाद 13 करोड़ रुपया हमजा से लिया गया जो आज भी वापस नहीं हुआ। उसके बाद 13 करोड़ रुपया लिया गया। उसके बाद मियां साहब की जायदाद जब्त की गई। मियां साहब का अपने घर में जो आबाई घर है मॉल्टन, उसमें हिस्सा था, वो जब्त किया गया। वहां पे ओल्ड होम खोला गया, उस जायदाद का जो हशर किया गया वो भी आपको पता है। लेकिन केस रोक दिए गए। देखें, नहीं केस नहीं रोके गए। केस जो है वो अभी भी कौन से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं केस। अगर कोई इस किस्म का मियां साहब के खिलाफ चार्ज है तो बिल्कुल आप यू आर मोस्ट वेलकम, उनको मियां साहब को कोर्ट में लेके जाएं, आप पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कर दें, इमरान खान साहब पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कर दें कि मियां साहब के खिलाफ ये चीज है और मेरे पास ये सबूत है, मियां साहब के खिलाफ केस किया जाए। जबानी खाली खुली बात ना करें। लेकिन ये पैसे मियां साहब के थे जो बच्चों के पास गए ना। जी नहीं, मियां साहब ने देख रहे हैं, हुसैन ने खुद कमाए, हसन ने खुद कमाए। हुसैन सऊदी अरेबिया में मियां साहब के साथ एक्साइल में था। जी, उसने बैंकों से बारो किया, उसने कमा के बैंकों को वापस दिया। हसन ने जो है वहां से बैंकों से बारो किया, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज जो है वो लिए और उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज जो है वहां पे बनाई, उस कारोबार में वो है। और 35 करोड़ रुपया, माइंड यू 35 करोड़ रुपया यहाँ पे उन्होंने ट्रांसफर किया जो है। और जो मेफेयर की प्रॉपर्टीज है, इमरान खान साहब कहते हैं मेफेयर की प्रॉपर्टीज भी जो है आप वेरीफाई कर लें मियां साहब के। नहीं वो आप वेरीफाई कर लें। आप 5 पाउंड लगेंगे, 5 पाउंड जो है मैं आपको दे देता हूँ 5 पाउंड। लेकिन आपने तो कहा कि वो प्रॉपर्टी जो मेफेयर की है हसन नवाज के लंदन, अभी आपने खुद ही कहा लंदन जाने से 2 साल पहले या 3 साल पहले खरीदी गई, फिर मियां साहब ने खरीदी होगी ना। देखें ना, वो प्रॉपर्टी किसी स्टेज के ऊपर जो है, मुझे उसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है एज ऑन टुडे वो हसन के पास है। उस टाइम किसकी थी? नहीं, उससे पहले एक कंपनी का नाम भी थी, मियां साहब के नाम पे। मियां साहब के नाम खरीदी। पहला बायर कौन था उसका, हसन नवाज या मियां नवाज शरीफ? इट कुड बी द फैमिली, लेकिन अगेन देखें वहां पे जो फैसिलिटी है, खान साहब ने भी तो वहां फ्लैट खरीदा था ना। जी, बिल्कुल खरीदा था ना। अब वो कहते हैं आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैंने फ्लैट खरीद के यहाँ पे 300 कनाल का घर बनाया, बेचा ना, फ्लैट बेच के यहाँ 300 कनाल का घर बनाया। वो फ्लैट बेचा था, बकिंगम पैलेस बेचा था, फ्लैट ही बेचा था ना। फ्लैट जो है बेच के यहाँ पे 300 कनाल का घर बनता है, जिसके अंदर कुत्ते जो है 26-27 हजार रुपए का गोश्त रोजाना खाते हो, बनता है 26-27 हजार रुपए का गोश्त। अब वेरीफाई कर लें आप, 300 कनाल का घर नहीं है, तो बकिंगम पैलेस या विंडसर कासल बेचा है, जिसका जो है वो बेच के तो 300 कनाल का घर बना लिया। इस तरह ना काशिफ वाज साहब, इनको कहें कि इस तरह ना करें। अगर चेंज लानी है तो अपनी जात में भी चेंज लेके आएं। अगर लोगों को क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर इफ दे आर डिमांडिंग इक्विटी, दे मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। इस पे अगर हम इमरान खान का साउंड चला सके इस वक्त, जो आप भी बात कर रहे हैं उनके महल की, उसका जवाब मैंने पूछा था इनसे, महल कहां से आया आपका? तो इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं जिसके ऊपर तो PMLN और दूसरी जमातें यहाँ पर बहुत लगाती है। एक, आपका महल कहां से आया? दूसरा, आपके बच्चे मुल्क से बाहर क्यों? मेरे बच्चे कानूनी वजह से मुल्क से बाहर हैं। कानूनी तौर पे वो अपनी माँ के साथ अदालत ने फैसला किया है क्योंकि मेरी तलाक है। जो मेरे महल है, जिसको महल कहते हैं, एक लंदन का फ्लैट बेचा जो मेरी सारी कमाई थी, उसका बेच के बैंकिंग ट्रांसफर से पैसा लेके आया, यानी कि एक ट्रांजैक्शन साहब बैंकिंग ट्रांसफर से खान साहब कहते हैं मैं पैसे लेके। उनसे पूछा, आपने पूछा कि कहां से फ्लैट लिया उन्होंने, वो पैसा किस तरह ट्रांसफर है, पूछा आपने? क्रिकेटर है। नहीं पूछा आपने? डिड यू आस्क हिम? नो, आई डिडंट आस्क हिम दैट।
لیکن وہ چلے آگے چلتے ہیں، لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. نہیں اس لیے خالد صاحب کہ آپ سے یہ تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ اپنا گھر ظاہر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں. نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ پارک لین والے فلیٹ کس طرح لیے گئے، آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کا فلیٹ کس طرح میں نے لیا یہ گیا. نہیں کیا وہ پیسہ کہاں سے آیا، میں نے کہا وہ اس کا اونر کون تھا. نہیں آپ نے پوچھا کہ وہ پیسہ پھر کہاں سے آیا ہوگا، آپ نے یہ لفظ کہا ہے. اب ریپیٹ کروا کے دیکھ لیں. حسن نواز کے پاس اگر وہ ہے وہ پیسہ حسن کے پاس کیا میاں صاحب پلیز the same thing applies to خان صاحب also کہ انہوں نے فلیٹ کہاں سے لیا اور پھر فلیٹ کے کتنے پیسے تھے جس کے ساتھ 200-300 کنال 400 کنال کا گھر جو ہے یہاں پہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا. ہو سکتا ہے ونڈسر کا کاسل ہو ان کے پاس، وہ بیچا ہو جو یہاں پہ مکان لے. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں نہیں پوچھا، یہ جتنے کا بھی ہو میں میں نے صرف اونرشپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اونرشپ کس کی ہے، کیا میاں صاحب کا ہے. کیونکہ میں ایک ٹرانزیکشن کو دوسری ٹرانزیکشن سے ریکنسائل بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. چلیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر میاں صاحب کے بچوں کے نام پراپرٹی ہو کیا ان کو پاکستان میں بزنس نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میاں صاحب کے بچے، ہر اڈلٹ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فیوچر جو ہے بناتا ہے، ٹھیک، اور وہ اس کا رائٹ ہے وہ کس طرح بنائے. میں بری بات ہے کہ میں ان کی ذاتی زندگی میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. ان کے بچے جو ہیں وہ مائنر تھے جب یہاں سے گئے ہیں. باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فیوچر کا جب تک وہ مائنر ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے ان کے فیوچر میں. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے آپٹ کیا دوسری آپشن جو ہے. میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا نا. دیکھیں نا کورٹ میں ڈیسائیڈ کوئی ایسے تو نہیں نا، وہ آج بھی وہیں جا کے رہتے ہیں. اپنے بردر ان لا کی انہوں نے کیمپین بھی چلائی، آپ کو بھی پتہ نا. جی کنزرویٹو ہے، وہ کنزرویٹو ہے، ان کی کیمپین بھی چلائی انہوں نے، جا کے مسجدوں میں بھی جا کے کٹ کیے، وہاں پہ لوگوں کو کہا کہ جی میرا ایک سالہ ہے اس کو ووٹ دیا جائے. یہ باتیں جو ہیں یہ اچھی نہیں لگتی. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں سیاسی بات کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے، لینگویج استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے نا وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. انہی